तो दोस्तों, जब आप सभी इस दुनिया को देखते हो तो आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि ये दुनिया जो आज हम देख रहे हैं, जैसे तारे, सितारे, यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी भी, ये सभी चीज़ें कैसे अस्तित्व में आई। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे और साथ में जानेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में। मैं हूँ शिवांश। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग परिघटना को देखने के लिए हमें जाना होगा वक्त में पीछे। तेरह 13.8 बिलियन साल पहले यह है हमारा नवजात ब्रह्मांड, जो एक परमाणु के आकार का था। इस परमाणु के आकार के बिंदु में अत्यधिक मात्रा में द्रव्यमान व ऊर्जा निहित थी। एक समय बाद इस बिंदु में महाविस्फोट हुआ। इस महाविस्फोट को बिग बैंग कहा गया। इस महाविस्फोट से अपार मात्रा में ऊर्जा पैदा हुई और बिग बैंग के बाद समय और अंतरिक्ष भी अस्तित्व में आ गए। वह अपार ऊर्जा जो बिग बैंग के समय पैदा हुई थी, उसी से हमारे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद हमारा ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा होने लगा और क्वार्क्स पार्टिकल मिलकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि सम एटॉमिक पार्टिकल का निर्माण करने लगे और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से परमाणु का जन्म हुआ। बिग बैंग के पश्चात हाइड्रोजन परमाणु का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन परमाणु ग्रेविटी की वजह से पास पास आने लगे। इन्हीं से ही हमारे ब्रह्मांड के पहले तारे का निर्माण हुआ। शुरुआती तौर में हमारे ब्रह्मांड में किसी चीज़ की कमी थी, वह था प्रकाश। अब इस नवजात तारे के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया होने लगी। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम के परमाणु में तब्दील होने लगे। इस प्रक्रिया से ही ब्रह्मांड में प्रकाश की उत्पत्ति हुई। इस प्रक्रिया से अन्य आवश्यक तत्वों का निर्माण भी होने लगा, जो जीवन के लिए आवश्यक थे। ऐसी ही प्रक्रिया लगातार चलने लगी, जिससे ग्रह, उपग्रह, तारे, सितारे का निर्माण होने लगा। महाविस्फोट के 4.6 बिलियन साल बाद हमारे सौरमंडल के सूर्य का निर्माण हुआ और इसके कुछ समय पश्चात ही हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ और उस पर जीवन आरंभ होने लगा। बिग बैंग थ्योरी के आरंभ का इतिहास आधुनिक भौतिक में जॉर्ज लेमेंट्री ने लिखा था, परंतु उस समय उनके इस सिद्धांत को नागवारा समझा गया। उनके ये सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रसिद्ध थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित था। फिर 1925 में एडविन हबल ने बताया कि हमारी आकाशगंगा अकेली नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी अनेकों आकाशगंगाएं हैं हमारे ब्रह्मांड में, जो समय के साथ बहुत तेज़ी से एक दूसरे से दूर होती जा रही है। इस बात को साबित करने के लिए हबल ने आकाशगंगाओं का निरीक्षण कर उनके बीच की दूरी की गणना की। यह निरीक्षण आज हबल के नियम से जाना जाता है। हबल के नियम और ब्रह्मांडीय सिद्धांत ने यह बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही है। 1964 में ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने बिग बैंग के बाद 1 सेकंड के अरबवें भाग में ब्रह्मांड के कणों को मिलने वाले भार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसोन थ्योरी पर आधारित था। इस सिद्धांत को हिग्स बोसोन के नाम से जाना गया। इस सिद्धांत ने जहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति के इस रहस्य को पर्दा उठाया, वहीं उसके स्वरूप को परिभाषित करने में मदद की। ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर महाप्रयोग किया गया। इस महाप्रयोग में प्रोटॉन पार्टिकल को लगभग लाइट की स्पीड से टकराया गया तथा हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास किया गया। आखिरकार 4 जुलाई 2012 में हिग्स बोसोन के मिलते जुलते सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज कर ली गई।
आपको बता दूं कि हिग्स बोसोन को ही गॉड पार्टिकल कहा जाता है। गॉड पार्टिकल में ब्रह्मांड के अनेकों रहस्य छिपे हुए हैं जिसे पर्दा उठना अभी बाकी है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और इसके साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।